अब वक्त हो चला है एफएनए का। एफएनए यानी फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस, वो सेगमेंट जिसमें हम आपको आर्थिक जगत से जुड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। तो आइए देखते हैं आज का फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस क्या है। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सी आयुष तलवार आज आपके साथ फिर एक बार एफएनए का सेशन लेके आया हूँ। एफएनए में जैसे कि हम आपको फाइनेंशियल न्यूज़ होती है, जो भी हमारी इकॉनमी पे इम्पैक्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो या नेगेटिव इम्पैक्ट हो, हम उसका एनालिसिस करते हैं। एंड साथ ही साथ हम सिटीजन्स पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो कुछ आर्थिक जगत से रिलेटेड जो भी हमारी न्यूज़ होती है वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली हेडलाइंस है, जो पहली एक की हाईलाइट है, वो है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्कीम लॉन्च करी है फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ऑन सैटरडे लॉन्च्ड नवीन रोजगार छतरी योजना एंड ये ऑलराउंड डेवलपमेंट है शेड्यूल कास्ट के लिए। मैं आपको इसमें बता दूं कि उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस ट्रांसफ़र किया है अराउंड 17.42 करोड़ का, जिसमें बेनिफिट मिला है काफ़ी लोगों को। अराउंड 3484 पीपल को इसमें बेनिफिट मिला है अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। एंड ये स्कीम शेड्यूल कास्ट के लिए, वीकर सेक्शन के लिए लाई गई है। जो हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहती है हमारी सोसाइटी में, उसको कम करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए ये कदम यूपी गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया है। एंड साथ ही साथ जब इन्होंने ये फाइनेंशियल असिस्टेंस ट्रांसफ़र किया है लोगों को, तो उन्होंने पर्सनली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू योगी आदित्यनाथ जी ने इंटरैक्ट भी किया है काफ़ी अदर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, जैसे कि रायबरेली हो गया, मेरठ हो गया, गोरखपुर हो गया, बस्ती हो गया, और भी अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के साथ उन्होंने इंटरैक्ट किया कि सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए जो वीकर सेक्शन है, जो शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं। और इसका जो एक मेन मोटिव है इस स्कीम को लॉन्च करने का यूपी गवर्नमेंट द्वारा, वो इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना है, क्योंकि सोशल इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। सोशल इक्वालिटी का एक पार्ट होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। सो ये स्टेप जो गवर्नमेंट से यूपी गवर्नमेंट ने लिया, ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि बहुत टाइम से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अगर सोसाइटी में रहती है, तो हम लोग बहुत मतलब काफ़ी टाइम से सुने आ रहे हैं कि रिचर आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। तो ये हम लोग ने काफ़ी पढ़ा है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक इक्वालिटी लाने के लिए, ये एक इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने के लिए ये स्टेप उठाया गया गवर्नमेंट द्वारा। एंड जिससे काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी। जो वीकर सेक्शन है, जो शेड्यूल कास्ट है, उनको काफ़ी इस स्कीम से मदद मिलेगी सरकार की। एंड अराउंड 17.42 करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट जो कि ट्रांसफ़र किया गया है योगी जी ने, यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये ट्रांसफ़र किया गया, और इसमें 3000 से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो आज की जो हमारी जो पहली हेडलाइन या हाईलाइट थी, वो इसी चीज़ से रिलेटेड थी कि जो हमारा एजेंडा है सोशल इक्वालिटी लाना, इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आना, उसके तहत ये स्कीम लॉन्च करी गई है। दूसरी हेडलाइन है वो हमारी एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो फूड एक्सपोर्ट है, मार्च से लेकर अब तक अराउंड 27% में उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। डिस्पाइट कोविड इम्पैक्ट, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन भी लगा हमारे देश में, एंड काफ़ी बाहर की कंट्रीज़ में भी लॉकडाउन लगा, फिर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। तो एक तरीके से ये 2-3 महीने काफ़ी डिस्टर्बिंग रहे हैं, केवल इंडियन इकॉनमी के लिए नहीं, बाकी इकॉनमीज़ के लिए भी। बट उसमें एक राहत की खबर ये आई है कि जो मार्च से लेकर अगर अब तक का डेटा देखें, तो जो फूड बेस्ड आइटम्स हैं हमारे, उन्होंने 27% का इंक्रीमेंट किया है, एक्सपोर्ट में किया है। जिसमें मेजर हमारे जो प्लेयर्स रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है, वो यूएस एंड कनाडा है। हमने सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया है वो यूएस एंड कनाडा को करा है। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि किसी भी इकॉनमी के लिए एक्सपोर्ट करना एंड इंपोर्ट को कम करना, ये एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उससे हमारा ट्रेड सरप्लस जनरेट होता है। और जब हमारा ट्रेड सरप्लस जनरेट होता है, मतलब कि इकॉनमी रिवाइव कर रही है, एंड वो अच्छी चीज़ होती है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है इंडियन इकॉनमी के ऊपर। तो कोविड-19 का जो असर हमारी इकॉनमी पे पड़ा कि चीज़ें रुक गई थी, कॉर्पोरेट शट डाउन हो गए थे, बाज़ार बंद हो चुके थे, मूवमेंट नहीं था यहाँ पे, ना लोगों का मूवमेंट था, ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी हो पा रही थी जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो पाए या हमारी इकॉनमी मूव कर पाए। बट अगर हम इस चीज़ को देखें कि जो फूड बेस्ड आइटम्स है वो इंडिया ने एक्सपोर्ट करें हैं, एंड 27% ज़्यादा एक्सपोर्ट करें हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं किसी कंट्री से, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, साथ ही साथ उनकी इकॉनमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो जो ऑफिशियल डेटा आया टीपीसीआई की तरफ से, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो हमारे फूड बेस्ड आइटम्स है उसमें एक्सपोर्ट इस बार ज़्यादा हुआ है, अगर मार्च से जुलाई तक का अगर हम डेटा उठा के देखें। और अगर मैं आपको बताऊं, तो हमने आपको ये भी बताया था कि जून में ट्रेड सरप्लस भी हुआ था, लास्ट टाइम 2002 में हुआ था। अब 18 साल बाद फिर से जून के महीने में, जून 2020 के महीने में इंडिया में ट्रेड सरप्लस था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमारी इकॉनमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं।
एंड अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं मतलब कि इन हाउस प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा है, सरप्लस है जो हमारी इंडियन सोसाइटी में भी यूज़ हो रहा है, एंड साथ ही साथ हम उसको एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, तो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं इस चीज़ से। एंड अगर हम इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं तो उसका एक और फ़ायदा होता है कि लोगों को रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं, जिससे कि हमारी इकॉनमी एक स्टेबल नोट पे आती है और आगे चल के ये और ग्रो करेगी। और जैसे हमारा सपना भी है आत्मनिर्भर भारत बनने का, जो हमारा मिशन भी चल रहा है आत्मनिर्भर मिशन, उसके भी हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग को इन हाउस प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। ऐसी चीज़ें हम लोग को अपने इंडिया में लेके आनी जिस पे हम लोग पहले डिपेंडेंट थे, तो सेल्फ रिलायंट बनने के लिए हमें ऐसे ऐसे प्रोडक्शंस करने पड़ेंगे जिसके लिए हम लोग पहले डिपेंडेंट थे। तो यही एक चीज़ है, फूड बेस्ड आइटम, ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसने कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है, सरप्लस था तो 27% ज़्यादा हम लोग ने एक्सपोर्ट किया है, और भी एक अच्छी एक राहत की खबर है हमारी इकॉनमी के लिए भी, हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए भी। जो हमारी आज की आखिरी हेडलाइन है, ये भी एक मेजर की हाईलाइट है, ये हमारे आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि मालूम होगा कि जो हम लोग आईटी रिटर्न जब फाइल करते हैं तो जब रिफ़ंड आता है तो रिफ़ंड प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं आपको बता दूं कि अराउंड 21.24 जो टैक्स पेयर थे उनको रिफ़ंड अब तक मिल चुका है, एंड ₹71,229 करोड़ का रिफ़ंड आईटी डिपार्टमेंट इशू कर चुका है, रिफ़ंड दे चुका है। तो ये अच्छी चीज़ है क्योंकि 8 अप्रैल से लेकर अभी जुलाई तक की अगर हम बात करें तो इतना रिटर्न जो जिन्होंने रिटर्न्स फाइल करे थे उनको जो इनका जो रिफ़ंड ड्यू था वो आईटी डिपार्टमेंट ने उनको सैंक्शन कर दिया, उनको वापस दे दिया है। इसमें अगर हम बात करें तो पीआईटी की मतलब पर्सनल इनकम टैक्स को अराउंड 24,603 करोड़ का रिफ़ंड इशू हुआ है, जिसमें 19.79 लाख इंडिविजुअल्स बेनिफिशियरी थे। अगर कॉर्पोरेट टैक्स रिफ़ंड की बात करें तो अराउंड 46,626 करोड़ का रिफ़ंड हुआ है, जिसमें अराउंड 1.45 लाख जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर थे उनको रिफ़ंड मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी या गवर्नमेंट भी इन छोटे छोटे ऐसे स्टेप ले रही है जिससे कि लिक्विडिटी क्रंच जो इस टाइम पे कोविड-19 की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पे आया, लिक्विडिटी क्रंच बहुत था हमारी इकॉनमी के लिए, तो उसको रिवाइव करने के लिए, उसको स्टेबल लाने के लिए ये सब स्टेप उठाए गए हैं, जिससे कि आईटी डिपार्टमेंट ने काफ़ी हेवी अमाउंट का रिफ़ंड दिया है। हालांकि उनको रिफ़ंड मिलता भी है बट थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। बट ड्यूरिंग जो कोविड-19 पैंडेमिक था तो लोगों के पास लिक्विडिटी क्रंच था, लोगों के पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, तो जो पैसा गवर्नमेंट से मिलना था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलना था, तो उन्होंने वो रिफ़ंड करना शुरू कर दिया, और अराउंड 21.24 जो टैक्स पेयर है उनको बेनिफिट मिला इस चीज़ से कि उनका रिफ़ंड जल्दी आया है। एंड अगर मैं बात करूँ अमाउंट की तो 71,229 रुपीज़ करोड़ का इतना रिफ़ंड अभी तक जुलाई तक 8 अप्रैल से लेकर जुलाई तक अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफ़ंड दे चुका है, जिसमें जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है वो उनकी 19.79 लाख के टैक्स पेयर हैं जिनको बेनिफिट मिला है, और कॉर्पोरेट्स की बात करें तो अराउंड 1.45 लाख कॉर्पोरेट्स है जिनको अपना रिफ़ंड मिल चुका है। उनको कॉर्पोरेट्स को जो मिला है 46,000 करोड़ का मिला है, और इंडिविजुअल्स को 24,600 के आसपास का रिफ़ंड मिला है। तो दीज आर ऑल स्मॉल स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट उठा रहा है हमारी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। रेवेन्यू जनरेट कहीं से नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हुआ लॉकडाउन के टाइम पे, और अनलॉक 1 के बाद भी जो ग्रेजुअली मूवमेंट है उससे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए कॉर्पोरेट्स या फिर इंडिविजुअल्स, तो उनको उनके पास लिक्विडिटी क्रंच ना, उनके पास पैसों की कमी ना हो, इससे आईटी डिपार्टमेंट ने ये स्टेप लिया। और जो जितना भी रिफ़ंड का प्रोसेस है उन्होंने इसको स्पीडअप करा ताकि लोगों को उनका पैसा सही टाइम पे मिल जाए, क्योंकि इस समय सबको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। तो आज के एफएनए में हमारे इतना ही। जो भी हमने सेशंस में आपको आज बताया कि एक स्कीम योगी जी ने लॉन्च करी यूपी गवर्नमेंट ने, जिससे कि बेनिफिट होगा अराउंड 3400 से ज़्यादा लोगों को, जो स्केड्यूल कास्ट के हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको बेनिफिट होगा। फिर हमने ये भी बात करी कि जून में हमारा ट्रेड सरप्लस है, साथ ही साथ जो फूड बेस्ड आइटम्स हैं उनका एक्सपोर्ट 27% से इंक्रीज़ हुआ है। फिर आखिरी में हमने जो बात करी आईटी रिफंड से रिलेटेड कि जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो रिफंड प्रोसेस होता है उन्होंने उसको स्पीड अप किया, और इंडिविजुअल्स को और कॉर्पोरेट्स को उनका जो रिफंड जो बकाया होता है उनको देना शुरू कर दिया अप्रैल से लेकर अभी जुलाई तक का जितना भी था। सो आज की एफएनए में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।